भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में स्वर्गीय शांता देवी भट्ट की स्मृति में अखिल राजस्थान अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता महाविद्यालय में लगातार दूसरे वर्ष आयोजित की गई। कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने शिरकत की और स्वामी विवेकानंद जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने उद्बोधन में अरुण चतुर्वेदी ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को लक्ष्य तय कर परिश्रम करते हुए राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वदेशी अवधारणा को देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों में स्वदेशी ही देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकता है, इसलिए दैनिक उपयोग, खान पान और जीवन यापन में भी स्वदेशी अपनाना चाहिए। कॉलेज प्रोफेसर कश्मीर भट्ट ने बताया कि इस प्रतियोगिता की संकल्पना उन्होंने अपनी पूज्य माता जी की स्मृति में की थी। प्रतियोगिता का विषय रखा गया स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था ही भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगी। इसमें सीकर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, नसीराबाद, रामगंज मंडी सहित लगभग 20 कॉलेजों की टीमों ने भाग लिया। आज स्वदेश विवेकानंद जयंती है। आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर संपूर्ण देश को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ और विशेष रूप से युवाओं के लिए उनका जो संदेश था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं आए, इस संदेश को ध्यान रखते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करें, इसके लिए परिश्रम पूरा करें, राष्ट्र निर्माण में भूमिका का निर्माण करें, इसकी आवश्यकता है। आज इस अवसर पर कॉलेज में श्रीमती शांता देवी भट्ट की स्मृति में राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता और विशेष रूप से उनका विषय जो है स्वदेशी अवधारणाओं का देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है, इस विषय के ऊपर विवाद प्रतियोगिता रखी लगता बड़ा सामयिक है, सार्वजनिक है। विश्व में जिस प्रकार की स्थितियाँ अभी बन रही हैं और विशेष रूप से अमेरिका इस प्रकार की दादागिरी कर रहा है, उसमें बात पूरी तरह स्पष्ट होती जा रही है कि स्वदेशी का संदेश ही आज इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है। हम केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, अपने जीवन यापन में अपना खान पान, रहन सहन और जीवन यापन की चीज़ें, उन सब में स्वदेशी को अपनाएं, इस बात का संदेश आज इस कार्यक्रम से हम लेकर के जाएंगे। कांग्रेस को तो राजनीतिक विषय है। ये पहली बार श्री राम जी करके जो एक्ट इसका लाया गया है, उस एक्ट में बड़ा स्पष्ट है। पहले 100 दिन की आज मनरेगा के ऊपर कार्यक्रम था, उसको बढ़ा करके 125 दिन हो गया। जहाँ भुगतान का समय पहले 2 सप्ताह होता था, उसको भी एक सप्ताह करने का काम किया है। मोटे तौर पर अब इसके माध्यम से आम आदमी को काम भी ज़्यादा मिलेगा, भुगतान भी जल्दी होगा। केवल नाम के आधार पर विरोध खड़ा करके उसमें से एक जमीन को तलाश करने का काम कांग्रेस का कहना है पहले 7 लाख करोड़ का आपको अभी घाटा चल रहा है, कैसे घाटा? तो कांग्रेस पार्टी को उसको देखना चाहिए कि जो उनके समय घाटा था वो मुफ्त की योजनाओं के ऊपर था। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऋण लेने का काम, अब तो उसमें चुकाने का काम भी कर रही है और ले रही है, वो स्थायी संसाधनों के नाते उसको हम तैयार करें, इस नाते ऋण। थैंक यू सर। मेरी पूज्य माता जी की स्मृति में यह अखिल राजस्थान अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता जो पिछले वर्ष हमने इस महाविद्यालय में शुरू की थी, इसकी संकल्पना यही है कि जब मैं डिबेट कंपटीशन में राजस्थान भर में जाया करता था, तब मेरी इच्छा थी कि जब योग्य बनूंगा, काबिल बनूंगा, तो मेरी पूज्य माता जी की स्मृति में ऐसा ही एक वाद विवाद प्रतियोगिता इस अपने महाविद्यालय में कर सकूं। इस कॉलेज में ये दूसरी प्रतियोगिता हो रही है। स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था ही भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगी। बहुत ही समसामयिक विषय जिस पर पूरे देश भर में, दुनिया भर में बहुत अच्छी बहस इस समय चल रही है, उस विषय को हमने चुना है। और इस दूसरी प्रतियोगिता में राजस्थान भर के लगभग 20 कॉलेजों के दूर दराज से सीकर, रामगंज मंडी, कोटा, अजमेर, नसीराबाद, उदयपुर की सहित भीलवाड़ा की टीमें यहाँ आई हैं। तर्क वितर्क का दंगल चलेगा और उसमें से कुछ न कुछ नवनीत निकलेगा। बहुत अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हो रहा है और उसका आयोजक होने के नाते से, उस परिवार का पुत्र होने के नाते से भी और इस कॉलेज का संकाय सदस्य होने के नाते से भी मेरे लिए दोहरी उपलब्धि है। साथ ही हम कॉलेज का 75वां वर्ष मना रहे हैं, उसमें हमने उद्घाटन किया, उसके बाद हमने एक कॉन्फ्रेंस की। आज ये तीसरी कड़ी के रूप में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो संपूर्ण भीलवाड़ा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी साहित्यिक प्रतियोगिता है और साहित्य प्रेमियों के लिए एक अच्छा उत्सव है।
इस उत्सव में सभी ने बहुत अच्छी सहभागिता की है। सभी का आभार, भीलवाड़ा वासियों का अभी का आभार, आप सभी साथियों का आभार जिन्होंने बहुत अच्छा कवरेज इस कार्यक्रम को दिया है। ये बदला हुआ भारत है जो आज अपनी आवश्यकता की चीजें, अपनी योजना स्वयं बनाता है और उस सब में विशेष योगदान मैं बहुत बड़ा मानता हूं कि जिस विषय को आपने रखा है, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी कार्य योजना, स्वदेशी खान पान, स्वदेशी जीवन यापन, इस सब के ऊपर आएंगे और हम हमारे पास जो है उस सब में से निकल करके जाएंगे तो एक प्रभाव निकल करके आएगा, अर्थव्यवस्था पर निकलेगा। अर्थव्यवस्था पर निकलेगा तो हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर होंगे और आत्मनिर्भरता की संकल्पना के आधार पर विश्व में भारत अपनी एक ताकत लेके खड़ा सकता है। चैट जीपीटी का जमाना है और गूगल के माध्यम से पढ़ने का हमारा स्वभाव बन चुका है। मैं भी दामोदर जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाऊंगा कि विवेकानंद जी के जीवन को पढ़ना जरूर चाहिए और कम से कम स्वदेशी के विषय के ऊपर जब हम वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उनको पढ़ेंगे तो राष्ट्र, धर्म और इसके साथ साथ स्वदेशी सारी संकल्पनाओं को समझने की स्थिति बन सकती है। आज मैं इस अवसर पर विवेकानंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और युवाओं के सामने उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। उनके इस वाक्य को बार बार दोहराते हुए जीवन में कभी निराशा नहीं। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियन केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।